नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और लाल किले के पास हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ गोरखपुर के एक भाई साहब हैं और गोरखपुरिया हैं। तो सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक चल रहा है। मोदी जी ने क्या क्या कुछ किया है? सब किए भाई। क्या कुछ बताइए। नंबर एक तो नोटबंदी किए। सुनो, नंबर एक पहले काम के नोटबंदी, जो पाकिस्तान का कमर तोड़ दिया नोटबंदी करके। भैया, नोटबंदी से देश की जनता का भी कमर टूट गया। जनता नंबर 2 वालों टूटा है। पक्ष के लोग लगातार कहते हैं कि नोटबंदी के बाद देश की जनता का कमर टूटा। काला बाजारी रखे थे, उनका तो कमर टूट ही जाएगा। आतंकवादी जितना थे उनका कमर टूट ही गया। पाकिस्तान कटोरा लेके भी इसीलिए मांग रहा। पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? हम भारत में रहते हैं। पाकिस्तान भाई वही तो काम करा रहा था, जो गुंडागर्दी करवा रहा था, आतंकवादी करवा रहा था। आतंकवादियों को पैसे कौन देता था? इंडिया की गवर्नमेंट थोड़े देती थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती थी। तो जब उसके पास पैसे ही नहीं रहेगा तो आतंकवादियों को पैसे कहाँ से देगा वो? नंबर एक काम तो ये काम ये किया कि नोटबंदी करा के पाकिस्तान को एक किनारे कर दिया। और नंबर 2 370 धारा हटा के और भी मजबूत कर दिया इंडिया का आवागमन। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच खाया। राहुल के 20,000 करोड़ किसको, अडानी को 20,000 करोड़ किसने दिया? कौन दिया? वो तो बैंक दिएगा। तो मोदी क्या गलती है भाई? मोदी तो क्या करेगा? बैंक दे रही है लोन। अब विजय माल्या को कौन, कांग्रेस शासन में विजय माल्या कौन नोट दिया था जो लेके अभी आज तक भगा हुआ? उसको कौन दिया था? महंगाई नहीं भाग रही है? महंगाई ना भगेगी, भगी है ना भगेगी। अच्छा। कोई भी अलादीन का चिराग अगर आ जाए वो भी कह दे कि हम महंगाई भगा दें, कि 5 रुपया 10 रुपया किलो आटा हो जाए, सब्जी हो जाए। ये नहीं होगा। जब पब्लिक बढ़ेगी, आदमी खाने वाले बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी है। अच्छा। हाँ, जो आज 15 साल पहले जिस मकान का किराया 5,000 रुपया था, अब आज उसी मकान का किराया 20,000 25,000 रुपया है। तो उसके सुनो तो क्यों नहीं बोल रहे हो? उसके लिए कोई महंगाई नहीं कह रहा है कि 5,000 से 20,000 रुपया हो गया। बिहारी लोग हैं, सभी भाजपा को ही पसंद क्यों करते हैं भैया? भाई हिंदुत्व आप चुप जाओ। बोलो 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 बोलो। जो हिंदुओं के लिए काम करेगा, हिंदू तो देश को आगे बढ़ाएगा। हम तो उसी चाहते हैं ना। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर रहेंगे। क्यों आप बोल रहे हो जो हिंदू के लिए काम करेगा उसी को देश आगे बढ़ाएगा? मुस्लिम फिर कहाँ जाएंगे? मुस्लिम भी हैं, क्यों नहीं रहेंगे? सबके लिए काम कर रहा है ना। अब अगर राशन बांट रहा तो क्या हिंदू को दे रहा, मुस्लिम को नहीं दे रहा? हाँ, बताओ भैया आप क्या ये मतलब बताओ। हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है सर। सब अपने देश में खुश रहना चाहिए। बेरोजगारी है कम, काम कम है, उसको रोजगार मिलना चाहिए बस। इससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं कहना सर। और सब लोगों को सबसे पहले तो हॉस्पिटल बनना चाहिए सर। तो सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में आम जनता के मुद्दों पर काम किया जा रहा, आम जनता के हित में काम किया जा रहा है? देखो, 65 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है तो 65 साल में कुछ दिया ही भी है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। बहुत कुछ दिया है। जितनी इतनी हमारे पास एम्स बना, मोदी जी कितने एम्स बना दिया आप बता दो गिन के? एक भी नहीं बनाया 9 साल में। 9 साल चल रहा है ना, एक बनाया तो कोई बता दो। कोरोना में हम मर रहे हैं, हमारे लिए करे क्या हो यार? ये बताओ। हम आपको जिता रहे हैं, कोई बात नहीं, जीतो, बढ़िया जीतो, सब जीतो। लेकिन 65 साल पहले हमारे देश में सुई नहीं होया करती थी। आज हमारे पास हवाई जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी है। है ना? तो कुछ तो कोई दिया ही होगा। नेता का काम है इधर जाना उधर जाना, वो तो चलता रहेगा। आप समझो ना कि क्या कर रहे हो, जनता आप क्या कर रहे हो, वो अपने मन में बिठा के रखो। लेकिन बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती है विपक्षी दलों पर कि कांग्रेस ने देश को बेच खाया। 70 साल में कांग्रेस ने देश को बेच दिया। सर, बिक गया होता देश तो हम फिर वापसी गुलाम हो जाएंगे ना जी। हाँ, आप गुलामी के रास्ते जाना चाहते हो तो जाओ भाई। मोदी जी एक बार कहीं बाहर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो है ऐसा लगता था कि किस देश में पैदा हो गए यार। बड़े शर्म की बात। पैदा हुए ना सर, वो भी इसी देश में पैदा हुए, वो भी मुख्यमंत्री बने, राज्य में आए, अब पूरी इंडिया के मालिक हैं, वो राजा है हमारे। वो हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप राज करो लेकिन पब्लिक के लिए भी कुछ करो। अच्छी तो कांग्रेस थी पहले जी। जो ये चल रही इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी।
और फिर उसके बाद मुलायम सिंह थे। ये तो बिल्कुल बेकार चल रही है। ऐसा क्या आपको लग रहा है बीजेपी के गवर्नमेंट में जो आप ये बात कह रही हो कि बेकार है? कि महंगाई कहाँ बढ़ती जा रही है, गरीबों का कोई गुजारा है? गरीबों को क्या दे रहे हैं? जो भी बना रहे बड़े आदमी को बना रहे, गरीबों को कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबको साथ लेकर के चलने की, सबका साथ सबका विकास, लगातार अपने मन की बात भी कहते हैं। नहीं, बस कहने की बात है, गरीबों को तो कुछ लेके ही ना चल रहे हैं। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? क्या प्रश्न, क्या आपका प्रश्न बताइए, प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न ये है कि 2024 में जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री मोदी के बगल में विपक्ष का कौन सा चेहरा खड़ा आप सबसे सशक्त तो हमें राहुल गांधी ही नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और अब मामला कोर्ट में है। ठीक है, सदस्यता भले ही चली गई हो, लेकिन शायद यह भी हो सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति न मिले। सदस्यता ये भी तो हो सकता है अभी बहाल हो जाए। अभी तो सेशन कोर्ट में उन्होंने जो है उनको जमानत मिली है, अभी उनको रेगुलर बेल के लिए जो है सुनवाई होनी है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जो उनको जो है उनकी सदस्यता बहाल भी हो जाए, ये भी संभव। लोग राहुल गांधी को लेकर के लगातार ये कहते हैं कि पप्पू वाली छवि, एक पप्पू वाली छवि बना दी है, कॉमेडी वाली छवि है राहुल गांधी की। तो आप इन लोगों को क्या कहेंगे? ये बीजेपी वाले ही ऐसा कह रहे हैं। पप्पू वाली छवि कोई है ही नहीं। पप्पू वाली छवि तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की है। कैसे भाई? जो सबसे नरेंद्र मोदी की छवि तो शेर वाली छवि है। शेर कहीं नजर 56 इंच का सीना वाला छवि है। 56 इंच का सीना किसी ने नापा है? 56 इंच का ये केवल प्रोपोगंडा है बीजेपी का। नरेंद्र मोदी सबसे काले मंच पे कहते हैं कि पाकिस्तान में घर में घुस के मार के आएंगे। ये केवल बड़बोलापन है इन लोग का। अच्छा। नरेंद्र मोदी जैसा आज तक कायर प्रधानमंत्री और भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस भारत में अभी तक नहीं हुआ। अभी इनका रिसेंटली में शिक्षा वाला विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है। ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो है डिग्री की बात आता है। हाँ, डिग्री की बात बिल्कुल। इनकी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो समझ लीजिए निरक्षर हैं। नरेंद्र मोदी हाई स्कूल, मेरे ख्याल से हाई स्कूल तक ही पास हैं। इतिहास में यह पहली बार नहीं हुआ है कि कोई नेता अनपढ़ निकल जाए। बहुत अन्ना हजारे को साथ में लेकर के अरविंद केजरीवाल चल रहे थे और अन्ना हजारे खुद जो है वो 7वीं पास थे। ठीक है, पढ़ाई कोई मुद्दा है ही नहीं, पढ़ाई कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब वो अपनी फर्जी डिग्री पेश करते हैं BA MA की, तब जो है लोगों के मन में शक पैदा होता है। ये एक अहम सवाल है और ये अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि आम जनता को भी जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितने पढ़े लिखे हुए हैं। जो डिग्री नेट पर दिखाई जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वह क्या वाकई में फर्जी है? और अगर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से डिग्री की मांग की थी तो उन पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। अब आम आदमी अगर मांग करती है तो क्या आम आदमी से भी जुर्माना वसूला जाएगा? ये सबसे अहम सवाल है। उनकी डिग्री को कोई भी विश्वविद्यालय वेरीफाई क्यों नहीं कर रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय या गुजरात विश्वविद्यालय उनकी डिग्री को वेरीफाई क्यों नहीं कर रहा है? CBC ने मतलब ये कहा कि इनकी डिग्री को जो है सार्वजनिक किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय ने मना कर दिया। तो सवाल तो भाई अच्छे के भी साथ उठता है, बुरे के भी साथ उठता है। सवाल तो उठेगा ही। मोदी जी जवाब कहे नहीं दे रहे हैं? मोदी जी जवाब क्यों नहीं? पाकिस्तान को जवाब दे करके आ जाते हैं तो अपने हिंदुस्तान की जनता को क्यों नहीं जवाब? क्यों विपक्ष को जवाब दे नहीं रहे हैं? विपक्ष को पूरा जवाब पा रहे हैं विपक्ष तभी तो तिल मिला के भाग रहा है इधर उधर। अरे विपक्ष को तो भगा रहे हैं। भगा नहीं रहे, भगाने काम तो कांग्रेस ने किया था। बीजेपी ने नहीं किया था कि जो कि एकाएक सब विपक्षी नेता को बंद जेल में ठूस दी थी इंदिरा गांधी ने, वो कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। कांग्रेस ने मीसा कांग्रेस ने लगाई थी, बीजेपी भी नहीं लगाई है। प्लस नसबंदी भी बीजेपी नहीं की है, कांग्रेस। इस देश के युवा से जानेंगे 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के बगल में वो विपक्ष का कौन सा नेता खड़ा दिखाई दे रहा है? यही तो मेरे देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष ये खत्म हो गया। हाँ, ये गलत हुआ है। विपक्ष खत्म हो गया, गया एकदम। टाटा बाय 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 बाय। यही दिक्कत है। अगर विपक्ष में होता तो देश का और तेजी से विकास होता। लेकिन विपक्ष ही को मार डाला इन्होंने। लेकिन बात रही मोदी की, तो मोदी भाई योग्य हैं इसलिए क्योंकि ये पूरा विश्व उनको एक दे रहा है, सम्मान दे रहा है। उनकी डिग्री, मतलब आप ये मानते हो कि 2024 में विपक्ष नहीं रहेगा? हाँ, ये तो है। जो उनको पागल घोषित कर दिया गया है राहुल गांधी को, हैं बेशक हैं, लेकिन कोई नेता उभर के आ नहीं पा रहा है। अगर जो भी उभर के आ रहा है वो बीजेपी से आ रहा है। सबसे मोदी जी सड़क से उठ करके आए थे और देश की गद्दी में जाके बैठ गए। यही लाल किला है जहाँ पर झंडा फहराते हैं, तो यही सड़क से उठ करके कोई नेता आएगा?
जो फिर मोदी जी को टक्कर देगा? तो फिर आप लोग चुनिए ना, क्योंकि देश चुन ही नहीं पा रहा है बढ़िया नेता, यहाँ से उभर ही नहीं पा रहा है। एक ही नेता बचा है, वो भी मोदी। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि मोदी जी के राज में सब कुछ ठीक ठाक हो। हाँ, यही तो ये भी तो सवाल है, बढ़िया सवाल है कि ठीक ठाक है, पहले से ठीक है, इसीलिए एक बार जनता ने चुन कर लाया, फिर दोबारा जनता उससे ज्यादा समर्थन और आगे और भी समर्थन देगी, क्योंकि उनके टक्कर में कोई आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन एक सवाल है कि विपक्ष न कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो गया, यही सबसे बड़ी दिक्कत। सवाल पूछने वाला कोई नहीं रह गया है। अब ये जैसे चाइना में चल रहा है, सेम भारत में चलेगा, केवल मोदी का राज चलेगा, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह वो जैसा चाहेंगे वैसा देश चलाएंगे। घोड़े के ऊपर लगाम जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। विपक्ष का काम क्या है? क्रॉस हमेशा रहना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए। विपक्ष सवाल हमारा विरोध हमारे परिवार में नहीं होगा ना, तो हमारी भी गलती है। राजा हमेशा एक राजा नहीं रहना चाहिए और तानाशाह बन जाता है, चाहे कोई भी आदमी हो। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। विपक्ष का समाप्त होना क्या इस देश के लिए सही है? विपक्ष को क्यों ले रहा हूँ? मैं तो अपने परिवार से ले रहा हूँ। मैं अपने परिवार का 10 आदमी के परिवार का मुखिया हूँ। मेरा अगर कोई परिवार में विरोध करता है तो मेरे लिए अच्छा है। क्या पता सारा डिसीजन मेरा सही होगा क्या? मैं गलत डिसीजन नहीं लेता हूँ, गलत नहीं ले सकता हूँ। फिर मोदी जी के मंत्री में क्या सब सही डिसीजन ले रहा है? मैं आप बैठिए, टाइम दीजिए, 100 कमी निकाल के। तो अब आपको क्या लगता है कि 2024 में विपक्ष रहेगा या फिर नेस्तनाबूद? हमेशा रहेगा, तोड़ने से टूट जाएगा। पब्लिक बेवकूफ़ है। 140 करोड़ क्या 100% बीजेपी का वोट बैंक है? कितना % बीजेपी का वोट बैंक है? एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर दिया गया और उन्हें 6 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या ऐसे में ये सब बिल्कुल गलत है। देखिए, जिसका केजरीवाल मोदी जी पर डिग्री पे सवाल उठाते हैं तो उनके ऊपर में जुर्माना लगा। मेरा एक्सपीरियंस सुनिए, जब से जिसकी सरकार होगी, जो पावर में होगा, उसका हमेशा चलेगा। ठीक है, शास्त्री जी से अच्छा और वाजपेयी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मनमोहन सिंह से अच्छा, चाहे तब देश सुधरेगा। सबसे भ्रष्ट अभी देश में अगर कोई है तो मीडिया है, बिल्कुल मीडिया है। सही बात पब्लिक तक मीडिया नहीं पहुंचाता है। अभी तो कौन सा मीडिया, कौन सी मीडिया की बात करते हैं? कौन सब मीडिया, हम किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लेंगे। मेन देखिए, मीडिया 2 प्रकार का है। एक स्वतंत्र मीडिया है जो यहाँ पर आपको सड़क पर मिलता है, और एक मीडिया वह है जो एसी रूम में बैठ के रिपोर्टिंग चलता है। 16 वाले किस मीडिया की बात करते हैं? सड़क पर उतर के जो काम करता है उसकी, या एसी वाले? आप लोग तो हमारे तरह हैं, रोड पे घूमने वाले। वो जो सेक्टर 16 में जो बैठते हैं सब, जहाँ पे डिसाइड होता है कि क्या दिखाना है शाम में 3 घंटा, उनका बात कर रहा हूँ। जहाँ से प्राइम टाइम डिसाइड होता है ना। विपक्ष तो होना ही चाहिए, विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीजंस जो रूलिंग पार्टी है वो गलत लेगी। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर वो सारे डिसीजंस उनके सही होते जाएंगे, वो पास होते जाएंगे। विपक्ष उस पर सवाल उठाते हैं तो फिर उससे वो डिसीजंस कहीं ना कहीं मतलब थोड़े सही करके फिर लागू किए जाते हैं। अच्छा, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट में आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन पर, वर्क पर और भी बहुत सारे डेवलपमेंट पर ये काम किया जा रहा है? हाँ, डेवलपमेंट वगैरह पर तो काम किया जा रहा है काफ़ी, जैसे डिजिटल भी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल रही है, लेकिन काफ़ी काम अभी करना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी काम करनी चाहिए। तो देखिए, ये तमाम जो देश के युवा हैं उनका भी मुद्दा है कि एजुकेशन पर काम किया जा रहा है और भी बहुत सारे काम अभी होने देश में बाकी है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम इसी प्रकार से जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय को, उनके सुझाव को आपके सामने रखने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।